देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैथ सेकंड के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे प्रायिकता प्रश्नावली 13.3। 13.3। देखिए इस 13.3 अब यूपी बोर्ड परीक्षा में वो भले ना आए लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। अब जब सिलेबस नहीं कम हुआ था तब 8 नंबर का सवाल इस प्रश्नावली से निश्चित आता था, क्योंकि इसी में पढ़ेंगे आप बेज की प्रमेय। तो देखिए चौथे प्रश्न में, और इसमें प्रश्न में विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि और जितने प्रश्न होंगे उसमें सब कुछ दिया हुआ है। इस प्रश्न में ऐसा है कि 4 चीजों की जरूरत होती है। अगर 2 घटनाएं घटित हुई हैं तो 4 में 3 दी हैं उसने, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर अनुमान लगाने का मतलब, जैसे कि तुम्हें नहीं आता तो क्या करते हो, तुक्का लगा देते हो। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है, 3/4, और अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। 1/4 है। मान ले कि छात्र के प्रश्न में उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की घटना 1/4 है। तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया है। तो देखिए 3 घटनाएं घटित हो रही है इसमें, प्रश्न का उत्तर जानना, अनुमान लगाना और सही उत्तर देना। तो हम मान लें कि प्रश्न का उत्तर जानने की घटना क्या है, E1 है। माना प्रश्न का उत्तर जानने की घटना क्या है बेटा, E1 है। माना विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने की घटना E1, अनुमान लगाने की घटना, अनुमान लगाने की घटना क्या है, E2 है, तथा सही उत्तर देने की घटना, सही उत्तर देने की घटना E है। तो इसका मतलब क्या हुआ। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न में पढ़िए। कहता है उसके द्वारा उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है, 3/4 है। तो उत्तर जानने की घटना क्या है, E1। तो उत्तर जानने की प्रायिकता दी है ना जी, तो उत्तर जानने की प्रायिकता को क्या कहेंगे, P(E1) बराबर दिया है प्रश्न 3/4। फिर आगे क्या दिया है, अनुमान लगाने की प्रायिकता। अनुमान लगाने की घटना क्या मानी है, E2। अनुमान लगाने की प्रायिकता क्या है, अनुमान लगाने की प्रायिकता P(E2) बराबर 1/4। आगे पढ़े तो उसने क्या दिया है, कहता है मान ले छात्र के प्रश्न में उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। उसने इसकी प्रायिकता तो दे दी है कि अनुमान लगाकर सही उत्तर दे, लेकिन इसकी प्रायिकता उसने नहीं दी है कि उत्तर जानते हुए सही उत्तर देने की प्रायिकता, यानी इसको आपको निकालना पड़ेगा। उत्तर जानने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता। अब देखिए इसका मतलब सही उत्तर की घटना क्या है, E, और जानने की घटना क्या है, E1। इसका मतलब P(E)/E1। अब समझिए सही उत्तर मतलब सही विकल्प तो एक ही होगा ना जी। तो इसका मतलब अनुकूल परिस्थिति कितनी हुई, एक हुई कि ना हुई, और कुल परिस्थितियां कितनी हुई, सही की, सही भी एक ही होगा, सही भी एक ही होगा जी। तो अनुकूल परिस्थिति और बटे कुल परिस्थिति 1/1
तो आ गया 1। ये मान आपको अपने सेंस से निकालना है जी। ये उसमें नहीं दिया है, लेकिन आगे वाला दिया है उसने। कहता है छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता। अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता। सही उत्तर देने की प्रायिकता। अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता दी है बेटा। तो सही उत्तर पी, सही उत्तर देने की घटना क्या मानी है ई, अनुमान लगाने की E2 तो पी E/E2 बराबर दे रखा है उसने कितना 1/4। इतने में कुछ दिक्कत नहीं दिक्कत। अब उसने क्या कहा है सब कुछ हमें पता चल गया। इस बात की प्रायिकता कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो यही लिखेंगे कि इस बात की प्रायिकता कि कोई छात्र उत्तर जानता है और उसने सही उत्तर दिया। इस बात की प्रायिकता कि कोई छात्र उत्तर जानता है और सही उत्तर दिया है। तो अब तुम्हें पहचानना है, बेज की प्रमेय लगेगी। बेज की प्रमेय से इन सवालों में अधिकांशता कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये लिखा मिलेगा कि इस बात की प्रायिकता क्या है। समझ जाओ क्या की प्रमेय लगने वाली है बेज की प्रमेय। ये काम काफी कुछ करेगी। तो अब देखिए आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मतलब जानने की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अनुमान लगाने की? जानने की। तो जानने की घटना क्या मानी थी हमने? यानी जानते हुए सही उत्तर देने की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अनुमान लगाकर? जानते हुए। तो जानने की घटना क्या मानी थी हमने? E1। तो P(E1/E) का मान ज्ञात करना है, ऐसे जान गए। अगर सवाल पूरा यही होता वो कहता कि अनुमान लगाकर सही उत्तर दे, इस बात की प्रायिकता क्या है कि उसमें अनुमान लगाकर सही उत्तर दिया, तो आपको कहेगा मान क्या करना होता है? P(E2/E). तो P(E1/E) बराबर क्या हो जाएगा बेटा? P(E1) इंटू P(E/E1) बटे P(E1) इंटू P(E/E1) प्लस P(E2) इंटू P(E/E2). अब एक बार तुम्हें हम समझा देते हैं कि कब तुम्हें E2/E का मान ज्ञात करना होता। जब वो कहता कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि उसने अनुमान लगाकर सही उत्तर दिया है, तो यहां पर हो जाता P(E2/E) बराबर P(E2) इंटू P(E/E2) बटे में पूरा यही रहता। ठीक, चलिए P(E1) का मान बेटा देखिए यहां से कितना है 3/4 गुणते P(E/E1) का मान 1 बटे P(E1) का मान 3/4 है 3/4 गुणते 1 धन P(E2) का मान 1/4 गुणते P(E/E2) का मान 1/4। 3 गुणते 1 कितना हो गया? 3/4। ठीक, बटे 3/4 प्लस 1/16। तो 3/4 बटे 16 क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। 4 का भाग दो क्या बाहर जाएगा? 4 तो 4 तेई 12 धन 1। तो 3/4 गुणते 13/16। बाहर बाहर गुणा होगा अंदर अंदर का। 3/4 गुणते 16/13। 4 चौको 4 तेई 12/13। आंसर चूंकि 1 से कम है सही होगा। देखिए कई मिनट का वीडियो बना है? 10 9:30 करूँ तो दूसरे में